इजराइल और हमास की जंग का आज 22वां दिन, दोनों तरफ के 8,700 से ज्यादा लोगों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अब तक 7,300 फिलिस्तीनियों की मौत, मरने वालों में करीब 3,000 बच्चे और 1,500 से ज्यादा महिलाएं। इजराइल ने हमास पर लगाया अस्पताल को ह्यूमन शील्ड बनाने का आरोप। कहा, गाजा में हमास ने अल शिफा अस्पताल में बनाया है अपना कमांड और कंट्रोल सेंटर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जारी किया वीडियो। कहा, हमास 1,500 बेड और 4,000 स्टाफ वाले अस्पताल को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक अल शिफा सहित कई अस्पतालों के नीचे बिछा है सुरंगों का जाल। इन्हीं सुरंगों से चल रहा है आतंकवाद का नेटवर्क। इजराइल का दावा, अस्पताल के अंदर से सुरंगों में जाने का रास्ता। हमास के आतंकवादी इन्हीं अस्पताल से सुरंगों में पाते हैं पनाह। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने किया सबूत होने का दावा। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास के सैकड़ों आतंकवादियों ने अस्पतालों में ली पनाह। इजराइल ने गाजा पर फिर से किया जमीनी हमला। गाजा पट्टी में घुसे इजराइल के 9 टैंक्स। इजरायली सेना का दावा, गाजा पट्टी में करीब 1 किलोमीटर तक गए टैंक से हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। इजराइल का गाजा पट्टी पर हवाई हमला जारी। एक रिफ्यूजी कैंप की इमारतों पर भी बमबारी। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई मकान हुए तबाह, कई लोगों के मारे जाने और कई के जख्मी होने की खबर। इजराइल ने खान यूनिस में भी एयर स्ट्राइक किया, एक ही परिवार के 20 लोगों की मौत। हवाई और जमीनी हमले के बाद इजरायली नौसेना ने किया दक्षिणी गाजा में हमला। हमास के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना से जारी किया नौसेना के हमले का वीडियो। हमास के कई आतंकवादी भी जवाबी फायरिंग करते आए नजर। इजराइल की राजधानी टेल अवीव के रिहायशी इलाके पर हमास का रॉकेट अटैक। एक इमारत से टकराया रॉकेट, इमारत में लगी आग। हमास से रॉकेट अटैक में इमारत हुई तबाह। 53 साल के एक शख्स सहित 4 लोग हुए घायल। इजराइल हमास जंग के बीच बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटा ईरान। ईरानी सेना ने शुरू किया 2 दिन का युद्धाभ्यास। ईरानी सेना के युद्धाभ्यास में 200 से ज्यादा हेलीकॉप्टर ने लिया हिस्सा। ईरान की दलील, संभावित खतरे को देखते हुए कर रहा तैयारी। यूएनजीए की बैठक में फिलिस्तीन के राजदूत की मांग। गाजा में इजरायली हमले को रुकवाए संयुक्त राष्ट्र। मिस्र ने यूएन में की गाजा सीज फायर का प्रस्ताव लाने की अपील। कहा, चुप्पी कोई विकल्प नहीं है। फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसे सहन नहीं किया जा सकता। कतर में यूएन में गाजा में सीज फायर के प्रस्ताव का समर्थन किया। कहा, सुरक्षा परिषद की नाकामी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। अमेरिकी विदेश मंत्री का ऐलान। हमास से जुड़े 8 व्यक्ति और 4 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध। गाजा में खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, लोग भूखे मर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दी जानकारी। दवा और खाने पीने का सामान लेकर 10 ट्रक गाजा पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, यह रोटी के एक टुकड़े जैसा। केरल के मलप्पुरम में एक फिलिस्तीन समर्थक रैली में दिखा हमास का नेता खालिद मशाल के वर्चुअली लोगों को ने किया संबोधित। खालिद मशाल ने धर्म के नाम पर दी भड़काऊ तकरीर। फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगने के लिए किया गया था रैली का आयोजन। खालिद मशाल का वीडियो सामने आने के बाद केरल बीजेपी हुई सरकार पर हमलावर। पूछा, कहां है सीएम विजयन की पुलिस। तेलंगाना के जहीराबाद में फिलिस्तीन के लिए भावुक हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा, कमजोरों के लिए दुआ करें। नमाज के बाद दिल्ली में जामा मस्जिद में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। इजराइल मुर्दाबाद के लगे नारे। एमपी में समाजवादी पार्टी ने सीएम शिवराज के सामने मिर्ची बाबा को बनाया उम्मीदवार। बुधनी सीट से लड़ेंगे चुनाव। अनूपपुर में मंत्री विशाहू लाल सिंह के खिलाफ रिटायर्ड आईएएस विनोद सिंह बघेल को उतारा। बिजावर में मध्य प्रदेश चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी तेज। भोपाल में बीजेपी की ओर से कई जगहों पर लगाई गई है होर्डिंग। जमीयत उलेमाए हिंद ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के जाने का किया विरोध। जमीयत के चीफ मौलाना महमूद असद मदनी ने बयान जारी कर विरोध दर्ज किया। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। मोदी, नड्डा, राजनाथ सिंह समेत 40 नेता पर करेंगे प्रचार। सीएम शिवराज सिंह चौहान का तंज। कहा, कार्यकर्ताओं को टिकट कटवाकर दिग्विजय ने कमलनाथ को ही पीएस दिया। मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से बनने जा रही है बीजेपी सरकार। कैलाश विजयवर्गीय ने फिर से किया दावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। रात 8 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ से पहले आज झारखंड जाएंगे जेपी नड्डा। रांची में बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ में पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 75 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, सीएम भूपेश बघेल का दावा। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी की पहली लिस्ट 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे हनुमान बेनीवाल। टोंक में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया विवादित बयान। का बुढ़ापे में सठिया गए हैं खड़गे जी। राजस्थान में ईडी एक्शन पर बोले बीजेपी स्टेट चीफ सीपी जोशी। परत दर
परत भ्रष्टाचार का खुलासा, अगर सीएम निर्दोष तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं। तेलंगाना में पिछड़ी जाति का सीएम बनाएगी बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान। अमित शाह का बीआरएस और कांग्रेस पर निशाना, कहा परिवारवादी पार्टियां नहीं, तेलंगाना का संपूर्ण विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी चीफ जी किशन रेड्डी का बयान, कांग्रेस और बीआरएस की एक टीम है, एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी दोनों को करते हैं कंट्रोल। जी किशन रेड्डी ने कहा, बीजेपी किसी की बी टीम नहीं, हम तेलंगाना के लोगों की टीम है। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी ने एक उम्मीदवार उतारा, महबूबनगर सीट से एपी मिथुन रेड्डी को टिकट दिया। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस ने 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, अंबरपेट से रोहिन रेड्डी को मैदान में उतारा। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले येनम श्रीनिवास रेड्डी को महबूबनगर से मिला टिकट, जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैदान में उतारा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जुबली हिल्स से टिकट मिलने पर बोले मोहम्मद अजहरुद्दीन, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, उम्मीद करता हूं कि हम वहां से जीतेंगे। बीजेपी ने मिजोरम के लिए जारी किया विजन डॉक्यूमेंट 2023, विपक्ष के घोषणा पत्र को बताया कागज का टुकड़ा। ड्रग्स फ्री मिजोरम बनाएगी बीजेपी, किसानों को हर साल 8,000 रुपए देने का वादा। मिजोरम के आइजोल में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, बीजेपी और मिजोरम नेशनल फ्रंट एक ही सिक्के के दो पहलू। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 30 अक्टूबर को अंबाजी मंदिर में करेंगे दर्शन, 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। भुवनेश्वर में बीजेपी ने निकाली अमृत कलश यात्रा, धर्मेंद्र प्रधान, मनमोहन सामल, अपराजिता सारंगी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एआईएडीएम के नेता सेलूर के राजू का बयान, एडप्पाडी पलानीस्वामी को देश का पीएम क्यों नहीं बनाना चाहिए, उनके पास पीएम बनने की सभी योग्यता। खराब तबीयत के कारण अस्पताल में एडमिट पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री ज्योतिर्प्रिया मलिक। ईडी ने ज्योतिर्प्रिया मलिक के बैंक खाते पर फ्रीज किया, संपत्तियों को भी कुर्क करने की तैयारी। गैंगस्टर केस में माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख जुर्माना भी लगा। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा, 2010 में मुख्तार पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस। आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ी। एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए महुआ मोइत्रा ने मांगा समय, 4 नवंबर को होंगी पेश। बंगाल के मंत्री ज्योतिर्प्रिया मलिक की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, पीडीएस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बंगाल में राशन घोटाले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट, कहा ममता बनर्जी की भूमिका भी हो ईडी जांच। बंगाल राशन घोटाले पर बीजेपी एमएलए अग्निमित्रा पॉल की मांग, सीएम ममता से पूछताछ की जरूरत। टीएमसी नेता शशि पांजा बोली, बीजेपी ईडी और सीबीआई से हमें डराना चाहती है, इनको बीजेपी शासित राज्यों में घोटाले नहीं दिखते हैं। सीबीआई ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को वॉइस सैंपल देने के लिए बुलाया। 2016 में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला। असम सरकार के कर्मचारियों के राज्य सरकार का आदेश, बिना परमिशन दूसरी शादी की तो होगी कार्रवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर में बीटल्स एंड दी गंगा फेस्टिवल कार्यक्रम में लिया हिस्सा, 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ओमान के विदेश मंत्री के मिले, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर उनसे मिले, द्विपक्षीय रिश्तों के समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों के लिए स्मार्ट विलेज तैयार कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मात्र 5 लाख रुपए में होगा खुद का बंगला। स्वैन जम्मू कश्मीर पुलिस के नए डीजीपी नियुक्त, 1 नवंबर से देंगे सेवाएं। आईएफएस अधिकारी वानी सरराजू राव इटली में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एलओसी पर पिछले 8 महीने में 10 बार घुसपैठ की कोशिश, 27 आतंकी मारे गए। बिहार के मुंगेर में सरकारी स्कूल में संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम से जुड़े सवाल, बीजेपी ने कहा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की सफाई, कहा सीएम योगी के नाथ संप्रदाय में पढ़ाया जाता है मोहम्मद बोध नाम का चैप्टर। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी शुरू, दीपोत्सव होने वाली जगह पर हुआ भूमि पूजन। शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज के आस्था की डुबकी, श्रद्धालुओं ने किए पूजा पाठ। हरिद्वार में भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर स्नान, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। रविवार को बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे निर्मला सीतारमण, देश के प्रथम गांव माणा में भी एक कार्यक्रम को करेंगी शिरकत। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवल 2023 में शामिल होने पहुंची ममता बनर्जी का दिखा अलग अंदाज। ममता के साथ महिलाओं का एक समूह भी नाचता नजर आया, कार्यक्रम को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र इलाके में एनकाउंटर, प्रमोद कसाना की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पैर में गोली मारी। कानपुर में छात्र ने शिक्षक पर तमंचे से की फायरिंग, शिक्षक के साथ साथ एक छात्र घायल, शिक्षक की पिटाई से नाराज था छात्र। बरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, 4 बच्चे घायल। दिल्ली के मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक होटल से पुलिस ने एक महिला और एक पुरुष का शव बरामद किया।
सुसाइड नोट में लिखा सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, एक साथ अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला लिया, ये सुसाइड नोट में लिखा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी। बिहार के छपरा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुट भड़के, पुलिस जुलूस पर हुई पत्थरबाजी, 4 लोग घायल। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। एसपी और एडीएम ने पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। पंजाब के मोगा में युवक की पीट कर हत्या, वीडियो से हुआ खुलासा। पहले चोट लगने से मौत की बात आई थी सामने। युवक की मां की शिकायत पर 6 नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक स्क्रैप गोडाउन में आग लगी, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के मिर्जापुर में सड़क हादसा, बस पलटने की वजह से 4 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। उधमपुर के रामनगर बलंद रोड पर मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त, 7 घायल यात्री अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के द्वारका में गोगी गैंग का शूटर कुलवंत दलाल गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 17 कारतूस और लूटी गई गाड़ी बरामद। अलीगढ़ में सूदखोर से परेशान एक पिता ने अपने बेटे की लगाई 8 लाख की बोली, पुलिस ने आरोपी सूदखोर शख्स को किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में यूट्यूबर को पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो बनाना पड़ा महंगा, पुलिस ने किया केस दर्ज। आगरा में चमड़े के उत्पादों की लगी प्रदर्शनी, जूते, बेल्ट, बैग समेत कई सामानों की खरीदारी कर रहे हैं लोग। दिल्ली में आज भी प्रदूषण खराब श्रेणी में दर्ज, इंडिया गेट पर सुबह AQI 286 रिकॉर्ड। नोएडा में खराब श्रेणी में AQI 255 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में एयर इंडेक्स क्वालिटी मध्यम श्रेणी में। मुंबई में प्रदूषण से लोग परेशान, कई इलाकों में 300 के पार हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स, आसमान में छाई धुंध। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है प्याज की कीमतें, गाजीपुर सब्जी मंडी में 70 रुपए किलो प्याज। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन, विस्ट्रॉन के साथ डील फाइनल। मारुति सुजुकी का दूसरी तिमाही में 80% बढ़ा मुनाफा, 3,717 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। एशियाई पैरा गेम्स में रोअर अनीता और नारायण कोंगनापल्ले का कमाल, PR3 मिक्स डबल्स में जीता सिल्वर मेडल। चीन में हो रहे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छुआ, पीएम मोदी ने बधाई दी, लिखा कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच हुआ रोमांचक मुकाबला, दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से दी शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 270 रन बनाए, 47वें ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम सिमटी। दक्षिण अफ्रीका ने 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। एडन मार्करम रहे जीत के हीरो, 91 रन की जोरदार पारी खेली। डेविड मिलर ने 29 रन बनाए, कप्तान टेम्बा बाबूमा ने खेली 28 रनों की पारी। साउथ अफ्रीका के तब्रेज शमसी प्लेयर ऑफ द मैच बने, 60 रन देकर झटके 4 विकेट। मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए, गोराल्ड कोएत्से को 2 विकेट मिले। पाकिस्तान की ओर साउद शकील ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 52 रनों की पारी खेली। बाबर आजम ने 50 रन बनाए, शादाब खान ने 43 और मोहम्मद रिजवान ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से शाहीन अफरीदी सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज रहे, 3 विकेट झटके। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर को 2-2 विकेट मिले। भारत को पीछे छोड़ पॉइंट्स टेबल में टॉपर पहुंचे साउथ अफ्रीका, टीम के 6 मैचों में 5 जीत से 2 पॉइंट रहे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार चौथे मैच में मिली हार, इससे पहले उसे भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान ने भी हराया। लखनऊ पहुंची इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, रविवार को भारत से होगा मुकाबला। हुमा कुरैशी ने पूरी की सीरीज महारानी के 3रे सीजन की शूटिंग, हुमा ने वीडियो शेयर कर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर बनी मराठी फिल्म रिलीज, एक्टर राहुल चोपड़ा ने निभाई है गडकरी की भूमिका। प्लीज वेलकम